दुनिया भर के मुसलमान इस वक्त एकजुट नजर आ रहे हैं और ये एकजुटता है फिलिस्तीन को लेकर और वहां के नागरिकों के साथ न्याय को लेकर। इजरायली हमले में महिलाओं से लेकर बच्चों तक की जानें जा चुकी हैं। हालांकि ईरान के भी हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यही कारण है कि इजराइल दिन पर दिन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं जिसका रखवाला ऊपर वाला होता है उसे कौन भला मार सकता है। कुछ यही हाल है इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हमास नेता की। जी हाँ, जिसे इजरायली फोर्स ने मार गिराने का दावा किया था वो अब जिंदा निकला है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुद इजराइल के टीवी चैनल का दावा है। इजराइल के खिलाफ अपनी जमीनी लड़ाई लड़ रहे हमास के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिली है। इससे हमास समर्थकों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। इजराइल के मीडिया आउटलेट द जेरूसलम पोस्ट की ओर से दावा किया गया है कि हमास नेता याह्या सिनवार जिंदा निकला है और उसने मध्यस्थ कतर के साथ खुफिया रूप से संपर्क भी साधा है। यानी यह अकेली खबर ही पूरी इजराइल फोर्स को हैरान और परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि फलस्तीन के हक की लड़ाई के लिए हमास नेताओं ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी। क्योंकि जिस हिसाब से इजराइल मानकर चल रहा था कि हमास अब खत्म हो चुका है, तो ये बिल्कुल भी गलत साबित होती हुई नजर आने लगी है। याह्या सिनवार को तेज दिमाग का चतुर खिलाड़ी माना जाता है। इजरायली हमले में महिलाओं से लेकर बच्चों तक के मारे जाने की खबरें आती रही हैं। इसी दौरान एक हमले में 22 लोगों की मौत की खबर आई। इसी हमले में कहा जा रहा था कि हमास के चीफ सिनवार को भी मार गिराया गया है। इजरायली समाचार चैनल के मुताबिक मुस्लिम देश कतर से सिनवार के करीबी नेता ने संपर्क किया है। गौरतलब है कि याह्या सिनवार 61 साल का है और वो इस वक्त हमास का पॉलिटिकल चीफ भी है। ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद यह जिम्मेदारी सिनवार को सौंपी गई थी। फिर इजराइल ये लगातार दावा कर रहा था कि उसने अपने एक हमले में याह्या सिनवार को भी मार गिराया है। बता दें कि ऐसे हमलों के जरिए दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाती है और ऐसे में अगर याह्या सिनवार के बारे में हमास नेताओं को पता चलता तो उनका मनोबल टूट जाता। कुछ इसी तरीके से इजराइल जबरदस्त दबाव बनाता है अपने विरोधियों के खिलाफ। इस वक्त इजराइल भी चारों तरफ से घिरा हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि सभी ओर से मुस्लिम देशों की तरफ से इजराइल की इन सभी हमलों की निंदा की जा रही है, खासकर लेबनान और ईरान की ओर से। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से भी कहीं न कहीं इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ईरान इजराइल को लगातार ये चेतावनी भेज रहा है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई भी गलती की जाती है तो वो इससे जबरदस्त कीमत वसूलेगा, यानी इजराइल को ईरान की भरपाई करनी पड़ जाएगी। अब ऐसे में याह्या सिनवार को लेकर जो खबर आ रही है वो कहीं न कहीं नेतन्याहू को भी हैरान और परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि जिस हमास को वो सोच रहे थे कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन हमास अभी भी खत्म नहीं हुआ। इस खबर को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।